आज हम पढ़ेंगे जो देखकर भी नहीं देखते निबंध। सर्वप्रथम पाठ प्रवेश करते हैं। आँखें नियामत, ईश्वर का एहसास, अनुपम उपहार, मन का आईना, आत्मा की परछाई, जादुई पुड़ियाँ, इन आँखों द्वारा ही हम संसार को देखते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते निबंध की रचना की है हेलन केलर ने। हेलन केलर का जीवन काल 27 जून 1880 से 1 जून 1968 था। अल्बामा में जन्मी हेलन केलर अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखिका और शिक्षिका थी। वह पूरी जिंदगी विकलांग बच्चों के लिए काम करती रहीं। उनकी पुस्तकें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, टीचर, द वर्ल्ड आई लिव इन, आउट ऑफ द डार्क बहुत प्रसिद्ध हुई। हेलन केलर को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया। लेखिका हेलन केलर अल्पायु में ही देखने में अक्षम हो गई थी। क्या क्या देखा कहकर लेखिका यह जानने के लिए कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती थी। लेखिका की प्रिय मित्र एक बार जंगल की सैर करके वापस आई। क्या क्या देखा पूछने पर उस मित्र ने कहा, कुछ खास नहीं। अधिकतर लेखिका इसी तरह के उत्तर सुनने के कारण इन चीज़ों की आदी हो चुकी थी। उसको हैरानी न होती थी। इन बातों से लेखिका को लगता आंखें होते हुए भी लोग ढंग से किसी चीज़ को नहीं देखते। अपने बारे में लेखिका का दावा था कि वह प्रकृति की चीज़ों को छूकर तथा सुनकर पहचान लेती है। लेखिका को प्रकृति की हर चीज़ में जादू की अनुभूति होती थी। प्रकृति की हर चीज़ को छूकर वह आनंदित होती थी। कभी कभी लेखिका प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आतुर हो उठती थी। लेखिका दृष्टि को ईश्वरीय वरदान मानकर उसका अधिक से अधिक उपयोग करके प्रकृति की सुंदरता को निहारने का संदेश देती हैं। आइए करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। इसमें लेखिका द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर कभी कभी किन की परीक्षा लेती है? तो इसका सही उत्तर है अपने मित्रों की। मनुष्य किस चीज़ की कद्र कभी नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर बनता है अपनी क्षमताओं की। चीज़ों को छूने से लेखिका को कैसा एहसास होता था? तो इसका उत्तर है अपार खुशी का। लेखिका का मन कभी कभी क्यों मचल उठता? प्रकृति में विद्यमान चीज़ों को देखने के लिए, यही इसका सही उत्तर है। टहनियों में नई कलियां कौन खोजती रहती हैं? तो इसका सही उत्तर है लेखिका। जंगल की सैर करने कौन गया था? तो इसका सही उत्तर है लेखिका के प्रिय मित्र। हेलन केलर के अनुसार लोग किसे साधारण सी वस्तु समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है दृष्टि को। निबंध में किसकी सतह मखमली बताई गई है? तो इसका सही उत्तर है फूलों की पंखुड़ियों की। आपने क्या क्या देखा है? किसने किससे पूछा? तो इसका सही उत्तर है लेखिका ने अपने प्रिय मित्र से। जंगल की सैर से लौटी लेखिका को मित्र ने क्या बताया? तो इसका सही उत्तर है कुछ खास नहीं देखा।
जो देखकर नहीं देखते निबंध किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर बनता है हेलेन केलर। दिए गए किस पेड़ की छाल चिकनी होती है? तो इसका सही उत्तर है भोजपत्र की। लेखिका के कानों में क्या गूंजने लगता है? चिड़िया के मधुर स्वर। मानव हमेशा किस चीज़ की आस लगाए रखता है? तो इसका सही उत्तर है जो उसके पास नहीं है। लेखिका ने ईश्वर की अनमोल देन किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर है देख पाने की क्षमता को। निबंध के अनुसार कौन से लोग बहुत कम देखते हैं? तो इसका सही उत्तर है जिनके पास आँखें होती हैं। अंगुलियों के बीच झरने के पानी के बहाव को कौन महसूस कर आनंदित हो उठता था? तो इसका सही उत्तर है लेखिका। लेखिका को महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय क्या लगता था? तो इसका सही उत्तर है चीड़ की फैली पत्तियां और घास के मैदान। किसने कहा मुझे फूलों की घुमावदार बनावट को महसूस करने में अपार आनंद की अनुभूति होती है? तो इसका सही उत्तर है लेखिका हेलेन केलर ने। लेखिका किन किन चीज़ों को छूकर पहचान लेती थी? तो इसका सही उत्तर है चीड़ की खुरदरी छाल को, भोजपत्र की चिकनी छाल को, फूलों की मखमली कलियों को। सभी कथन सही हैं, यानी कि ऊपर कही गई सभी बातें सही हैं, क्योंकि लेखिका सब चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। लेखिका को महंगे कालीन से क्या लगते हैं? तो इसका सही उत्तर है घास के मैदान। इनका स्पर्श चिकना होता है। घी, मक्खन, तेल सभी कथन सही हैं। तो उपरोक्त कही गई सब चीज़ों का स्पर्श चिकना होता है। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सही हैं। इनका स्पर्श मुलायम होता है। फूलों की पंखुड़ियाँ, रेशम का कपड़ा, भोजपत्र की छाल सभी सही हैं। तो ऊपर कही गई सब चीज़ें मुलायम होती हैं, तो सही उत्तर है सभी सही है। इसका स्पर्श चिपचिपा होता है। क गोंद, ख चाशनी, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क और ख दोनों। इनका स्पर्श खुरदरा होता है। खद्दर, पत्थर, चीड़ की छाल सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है कि सभी कथन सही हैं। सुनने के लिए कौन सी इंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही उत्तर है कान। देखने के लिए कौन सी इंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही उत्तर है आँख। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 7। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते? पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो लेखिका हमें इस बात की ओर अग्रसर करती हैं कि हमारी आँखें सुंदर नियामत हैं। इनका उपयोग हम प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करें। धन्यवाद।